आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। केमास न्यूज हर समय आपके साथ। आज विशेष अतिथि के तौर पे हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर बंडू मिश्रा, फॉर्मर प्रोफेसर, हेड ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मुंबई से, जो इन्होंने अपनी शिक्षा पीएचडी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग साथ ही पीएचडी इन स्कॉलर साइबर लॉ में कर चुके हैं। सो ऐसे विशेष अतिथि आज हमारे साथ हैं। इनसे हम आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जानेंगे कि राष्ट्रवाद और भारत निर्माण के बारे में उनके क्या मत है। साथियों, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर त्याग जिससे शर्मिंदा था, अनुशासन जिससे सबक लेता था, वीरता जिसकी कदम चुनती थी, शत्रुओं को भी जिस पर तरस आता था, ऐसे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस देश के कामगार, किसान और समस्त श्रीजात का और भारत के लोगों का नेतृत्व किया है। आज़ादी के पहले काउंसिल में उन्होंने काम किया, लेकिन आज़ादी में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारत का संविधान भारत को दिया है और इसको हम रिपब्लिक डे करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो राष्ट्रवाद, अभी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का यदि आप बुक पढ़ते हैं तो पंडित नेहरू जी कहते हैं कि इस देश की प्रगति करने के लिए अपना साइंटिफिक थॉट होना चाहिए, इंडस्ट्री निकालना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए, ऐसी भावना पंडित नेहरू जी की थी। लेकिन जब हम महात्मा गांधी जी का विचार करते हैं तो महात्मा गांधी जी ने स्वातंत्र्य में भाग लिया, उन्होंने अहिंसा का पुरस्कार किया, लेकिन जब शिक्षण आया, मतलब शिक्षण मतलब लेने का धंधा सिर्फ ब्राह्मणों को था, क्षत्रिय, और व्यापार ये भी पेट भरने का सवाल था, तो व्यापार कोई दूसरे लोग करते थे और सिर्फ सेवा करने का काम बहुजन समाज को दिया गया था। इसलिए बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तब ये जो वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था पर आघात करने के लिए उन्होंने, महात्मा फुले ने जो किया कि शिक्षण का प्रचार होना चाहिए, या पंडित नेहरू जी ने जो कहा कि साइंटिफिक युग होना चाहिए, तो बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाकर आर्टिकल 13 में लिख दिया कि पुराने जमाने में जो भी नियम थे, जो भी रीति रिवाज थे, आज़ादी के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन से लग रहा है 26 जनवरी को, तब से खत्म हो जाएगा। महात्मा गांधी जी समरसता में विश्वास रखते हैं, जैसे कि वर्ण व्यवस्था है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में वर्ण रहेंगे, लेकिन वर्ण में जो भी लोग हैं उनमें कुछ सुधार करने का उनका सजेशन था। लेकिन बाबा साहब की मनीषा पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी के राष्ट्रवाद से अलग थी। इन्होंने महात्मा फुले को गुरु माना और आर्टिकल 13 लिख दिया, लेकिन आर्टिकल 14 में उन्होंने लिखा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो हमें इक्वालिटी चाहिए। आज कहा जाता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेकिन ये 1 नेशन 1 इलेक्शन फ्रेज, 1 नेशन 1 टैक्स या 1 नेशन 1 रेशन कार्ड, ऐसी मैच नहीं होती, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है 1 नेशन 1 इलेक्शन के। इसलिए राष्ट्रवाद के हिसाब से बाबा साहब ने हमको वोट देने का जो अधिकार दिया ओरा कमेटी के सामने अपना प्रस्ताव रख के, तो ये वोटिंग का अधिकार हर एक को मिलने के लिए बैलेट पेपर पे ही वोट होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने का जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद इसी में सीमित है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी को इक्वल अधिकार मिलना चाहिए, सभी का प्रोग्रेस होना चाहिए, ये बाबा साहब का कहना था और बाबा साहब उसके लिए ही लड़े हैं। इसीलिए मुझे कहना है कि
वन नेशन वन एजुकेशन थ्योरी यदि भारत एडप्ट करता है तो इक्वेलिटी, एजुकेशन में इक्वेलिटी, व्यापार में इक्वेलिटी, नौकरी में इक्वेलिटी प्रस्तापित हो सकती है। धन्यवाद। काफ़ी अच्छी बात कही है मेश्राम सर ने यहाँ पे कि बाबा साहब का राष्ट्रवाद एक इक्वलिटी बेस है। ये थी आज की विशेष मुलाकात हमारे डॉक्टर बंडू मेश्राम सर के साथ। आप सभी व्यूअर्स को के मास न्यूज की ओर से 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। मैं स्वप्निल भौतिक, कैमरामैन अनुरुद्ध भोर के साथ के मास न्यूज हर समय आपके साथ।